बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं जिस मौजू पे बात कर रही हूँ वो है जब अल्लाह किसी बंदे को करीब करना चाहता है तो ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में ही नहीं लिखा होता। हम में से कितने लोगों के दिमाग में ये बार बार ख्याल आता है कि अल्लाह ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिसका मिलना हमारे नसीब में लिखा ही नहीं होता। जब नसीब में नहीं लिखा होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिश करता है, दिल क्यों उम्मीद करता है, क्यों इस चीज़ को इतने फासले पर रख दिया जाता है कि जिसको पाने के लिए हम दुआएं करते हैं वो इतनी दूर क्यों हमें महसूस होती हैं। क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस मुकाम तक लाना चाहता है जहाँ तुम इसके महबूब बंदे बन सको। वो मुकाम जहाँ तक सबकी रसाई नहीं होती, वो मुकाम जहाँ हमारी इबादतें, हमारा मांगना, हमारा सब्र, हमारा तवक्कल, हमारा यकीन तुम्हारा इसका प्यारा बना देती है। और हर कोई तो उसका प्यारा नहीं होता ना। और फिर मांगते मांगते तुम उसके रास्ते पर चल पड़ते हो जिसके आखिर वो तुम्हारा मुंतज़िर है। तुमने दुआ मांगी, तुम्हें लग रहा है कि कबूल होगी या नहीं, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हारी सुनकर तुम्हें तकलीफ़ में डालता ही इसीलिए है कि वो तकलीफ़ एक वजह होती है अल्लाह की तरफ से जो तुम्हें सब्र का हौसला देती है और तुम्हारी दुआओं की कबूलियत है और तुम्हारी दुआओं का जवाब है। अल्लाह का जवाब है, वो भी यही चाहता है, वो भी तुम्हें देने के लिए राज़ी है। वो बस तुम्हें सुनना चाहता है बार बार क्योंकि तुम्हारा उसको बुलाना अच्छा लगता है। ये वो आजमाइश है, तुम्हारी आंखें रात को गीली हों, दिल हज़ार बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुज़र जाएगा। सुना है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और ना मुश्किल बस थोड़ी सी बाकी रह गई है। तन्हाई अल्लाह के करीब करती है, लोगों के छोड़ जाने से मत घबराओ। जब कोई साथ ना हो तब दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अल्लाह से दिल की बातें शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो दिन भर रोक के रखते हो रात को अल्लाह की अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगते हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस ना किया करो। अल्लाह है ना, वही तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। अल्लाह के फ़ैसलों पर भरोसा करना सीखो। कोई परेशान कर रहा है, उदास हो, फ़ैसला नहीं कर पा रहे तो एक बार अल्लाह को बोल के तो देखो, उससे बताओ, उसके साथ मशवरा करो, उससे दुआ मांगो और फिर दिल से ये खौफ निकाल दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि जो भी होगा बेहतरीन होगा, उसे ही तो तवक्कल कहते हैं। और जब तवक्कल इतना मज़बूत हो जाए ना तो तभी तो मौज़े होते हैं। बस तुम्हें अपने मौज़ों का इंतज़ार करना है, तवक्कल से ज़िंदगी गुजारनी है। तवक्कल से ज़िंदगी में कुछ बातें और दुख ऐसे होते हैं जिन्हें हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं बता सकते, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं समझा सकते। वो दुख जो बताए नहीं जा सकते, वो जो दुख जो तहज्जुद के सजदों तक ले जाएं, वो दुख जो रात को जगाए रखते हैं, जो अल्लाह से दिल का हाल कहने पर मजबूर कर देते हैं, वो बातें जो अल्लाह को बताने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। वो दुख असल में दुख नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। वो चाहता है कि तुम इसकी बातें करो, इसके लिए वक्ती दर्द देता है। असल में ये तुम्हें खुद के करीब करना चाहता है। अल्लाह से मांगना नहीं तो ज़रूर अल्लाह से कुछ तुम्हारे लिए चुन रखा है। बेहतर को बेहतरीन से बदल दिया जाएगा क्योंकि अल्लाह का कोई भी फ़ैसला बेमकसद नहीं होता। कुछ चीज़ें वो हमें मांगने से पहले ही अता कर देता है और कुछ चीज़ें शायद हमारे नसीब में ही नहीं होती क्योंकि ये सब इसकी मसलिहत है। सिर्फ़ ये जानता है कि अल्लाह कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम उससे शिकवा नहीं कर सकते कि अल्लाह ऐसा क्यों किया। बस हमें इसकी मसलहतों पर भरोसा करना है क्योंकि अल्लाह कहता है बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह इम्तिहान लेता है तुम्हारे सब्र का, इम्तिहान लेता है तुम्हारी दुआओं का, इम्तिहान लेता है तुम्हारे तवक्कल का, इम्तिहान लेता है तुम्हारे बर्दाश्त का। और ये इम्तिहान बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और कभी अपनी दुआओं पर तवक्कल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तवील इंतज़ार थका देता है, लेकिन अल्लाह का इम्तिहान तकलीफ़ देने के लिए नहीं होता। और गौर करो तो पता चलेगा कि जब तुम इस इम्तिहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह के इतने करीब भी तो नहीं थे जितना इस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के मज़ीद करीब कर दिया है। तुम देखोगे कि किस तरह तुम्हारी दुआओं में खुलूस भर गया है, भरोसा आ गया है,
پہلے یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر بڑی درد کی دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید وہی رستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ تو بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر سے اپنے معجزوں کا انتظار کرو۔ اللہ دیر سے ہی صحیح تمہاری دعاؤں پر ضرور کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔